आसिम बाहर पार्क में खड़ा था, सोचता होता है काश मैं इतना मजबूत होता कि अम्मी को कह सकता कि तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। दुआ जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें बहुत चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला हमसफर मिले। आसिम की मैं नेहा की अम्मी से कहती मैं आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ, आप सुनेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। नेहा की अम्मी कहती बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेहा की अम्मी आसिम की अम्मी से कहती है हमें अब इस रिश्ते की जरूरत नहीं रही, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। और आसिम की अम्मी हैरान हो जाती है, कहती है लेकिन क्यों। नेहा की अम्मी कहती है कि नेहा के अंकल की कॉल आई थी, मैंने उन्हें बताया कि नेहा का रिश्ता आ रहा है, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नेहा का रिश्ता नहीं करना क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ नेहा की शादी करूँगा। नेहा के अम्मी कहते अपने खानदान के लोग हैं, लड़का लंदन में रहता है, उसका नाम फैसल है और वो बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी की किस्मत इस कदर चमक जाएगी। आप उस रिश्ते वालों को मना कर दें क्योंकि मैं अपनी नेहा की शादी खानदान में ही करना चाहती हूँ। अंबर सुंबर से कहते कि आसमान से एक शहजादा आएगा और सुंबर कहते तुम्हारी तबीयत तो ठीक है मैडम। अंबर कहती बिल्कुल तबीयत ठीक है, बहुत अच्छी है और बहुत खुश हूँ मैं। सुंबर कहती इसलिए फजूल बकवास कर रही हो। अंबर कहती है कि अम्मी ने भाई के दुल्हन के साथ साथ तुम्हारा भी दूल्हा ढूंढना शुरू कर दिया और वो भी कोई शहजादा जो किसी सल्तनत का मालिक हो। सुमर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला मैडम, और अंबर कहते हैं ऐसा हो गया है मैडम। सुमर कहते हैं मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए बगैर कहीं नहीं जाऊँगी। सुमर कहते हैं हम तुम्हें अपनी तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट किए बगैर कहीं जाने भी नहीं देंगे। सुमर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अंबर कहते होगा और तुम्हारा प्रिंस आएगा कहकर सरप्राइज, और सुम्बल उसे मारने लगते वो वहाँ से भाग जाती है। अली अचानक अपने घर आता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम। उसकी अम्मी कहती है वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, सरप्राइज़ तुम कब आए और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि बता देते तो सरप्राइज़ कैसा होता। आसिम की अम्मी नेहा की अम्मी से कहते हैं लेकिन बहन, वो फिर चुप कर जाती है और नेहा की अम्मी कहती है बताएं क्या हुआ है। आसिम की अम्मी कहती है खुशी का मौका मैं आपको फिर बताऊंगी, और वो उसको मुबारकबाद देती है। नेहा की अम्मी कहती है बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम की अम्मी कहती है मेरी बहन जैसी। नेहा की अम्मी कहती है आपने मुझे बहन भी कब बात बताई जो आपके दिल में है। आसिम की अम्मी कहती है लड़का बहन आपने देखा कि लड़का कैसे है और क्या करते हैं, कहीं दूसरी शादी तो नहीं की, कुछ उसमें बुरी आदतें तो नहीं है, क्योंकि बेटी का मामला आपको खुद देख लेना चाहिए कि लड़का कैसे और क्या करता है। फिर आसमी की अम्मी कहती है कि मैंने बहुत से ऐसे रिश्ते देखे हैं जो लड़कियों को भाई ले जाती हैं और वहाँ जाकर उनको मारते पीटती हैं, और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि वो ऐसा कोई रिश्ता बताया जो लड़का बाहर काम करता हो, और मैंने मना कर दिया उनको। मैंने कहा नहीं, लड़की अपनी आंखों के सामने ही अच्छी लगती हैं। अली अपनी अम्मी और बहन को कहता है मैं सरप्राइज़ तो आप लोगों को इससे बड़ा देने वाला था कि मैं सुबह सुबह आता आप लोगों को नींद से जगाता, क्योंकि मैं स्टॉप दबे में था और मैं लेट हो गया। और इसके अम्मी कहते हैं पता है तुम बच्चों को क्या मिलता है सरप्राइज़ देकर, अगर तुम मुझे बता देते कि मैं तुम्हारे लिए मज़ेदार खाना बनाती। अली कहता है अम्मी खाना तो आप ही बनाएंगी। अली कहता है अम्मी मैं आपके हाथ की बिरयानी खाऊंगा और आप बना लें, मैं तो इंतज़ार तक रेस्ट कर लेता हूँ, फिर हम खाना खाएंगे मिल के। सुम्बर अपनी अम्मी से कहती है अम्मी आप ये क्या करें। इसकी अम्मी कहती है मैं क्या करें। सुम्बर कहते हैं आप मेरे रिश्ता ढूंढ रहे हो, आपने मुझे बताया नहीं। सुम्बर की अम्मी कहती है तुम्हें किसने बताया। सुम्बर कहते हैं मुझे अंबर ने बताया। सुम्बर की अम्मी सुम्बर से कहती है आप बैठो मेरे पास, और वो कहती है कि तुम तो जानती हो अंबर को, अंबर ऐसे तुम्हें छेड़ती है फजूल बातें करके, मैंने तो अभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। सुम्बर अपनी अम्मी से कहती है अम्मी आप सच कह रहे हो। उसकी अम्मी कहती है हाँ ना मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ भी मुझ पर बोझ नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया देखनी है। और तुम्हें अंबर का तो पता है, वो तुम्हें तंग करती है, तुम्हें छेड़ती है, तुम उसकी बातों को सीरियस ना लिया करो। नेहा अपनी अम्मी से कहती है अम्मी आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, कि अलमास आंटी आपसे कोई बात करके गई है। और उसकी अम्मी कहती नहीं बेटा, तुम जानती हो तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा है। नेहा अपनी अम्मी से कहती है अम्मी मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, आप उन्हें कहते हो पाकिस्तान में आ जाए, मेरे लिए आपसे दूर जाना बहुत मुश्किल है। नेहा की अम्मी नेहा से कहते हैं कि अपने फ़ोन से अपने चाचा का नंबर मिला कर दो। नेहा कहते चाचा का नंबर। उसकी अम्मी कहती हाँ चाचा का नंबर। नेहा की अम्मी कॉल करते कहते अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं नेहा का रिश्ता आपके बेटे से नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत दूर है, इसलिए मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। आसिम ऑफिस में बैठा नेहा के बारे में सोचता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उसे हासिल नहीं कर सकता, मैं फिर भी इसके बारे में क्यों सोचता रहता हूँ। निशा की अम्मी किचन में आते हैं। निशा कहते हैं आप किचन में क्यों आगे, मैं कर रही हूँ ना। उसकी अम्मी कहती है मेरे बेटे ने सालों बाद मुझसे कोई फरमाइश की और मैं वो भी ना करूँ तो ये तो गलत बात है। निशा कहती है अम्मी देखिएगा कि भाई को पता नहीं चलेगा कि आपने बनाया है कि मैंने बनाया। उसकी अम्मी कहती है तुम्हें पता ना तुम्हारे भाई को नरम चावल पसंद है। वो कहती है जी अम्मी मुझे पता है कि वो नरम चावल खाते हैं। पार्लर में कस्टमर आती है और वो पूछती है आपका नाम। वो कहते हैं सफ़िया साजिद अवान। और वो पूछती मैम मैंने पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं है। वो कहती जी बिल्कुल, हम कुछ ही दिन पहले लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और वो कहती है आप तो यहाँ आते जाती रहेंगी मैम। वो कहती है ज़रूर, अगर काम अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। कहती है मेरा नाम नीलम है। नीलम कहते हैं मुझे यकीन है कि आपको मेरा काम बहुत अच्छा लगेगा और आप मेरा काम देख के बाद में फिर आएंगे और कहेंगे कि मैं आपसे ही काम करवाऊंगी। अलमा सोचते कि नेहा की अम्मी कभी तक कॉल नहीं आई, अगर उसने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी तो मुझे ऐसे लड़के ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। वैसे वो मेरी बातों से परेशान तो हो गई थी, शायद वो मुझे कॉल करे, अगर ना कॉल की तो मैं ऐसा काम करूँगी कि वो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देने पर मजबूर हो जाएगी। नेहा के मेरे मास को कॉल करते कहते मैं नेहा। उसकी अम्मी कहती हाँ मैं जानती हूँ आप नेहा की अम्मी हैं। नेहा की अम्मी कहते मैंने बात करी थी कि मैंने नेहा के चाचा को जवाब दे दिया रिश्ते का। अलमास कहते वो तो बहुत खफा हो गए। नेहा की अम्मी कहते जी वो खफा तो है, अब जो थोड़ा सा रिश्ता बचा था उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया है। आलिया अपनी अम्मी से कहता है अम्मी ये खाना तो आपने पहले से भी 10 गुना बहुत अच्छा बनाया। उसकी अम्मी कहती है खाना मैंने तुम्हारी छोटी बहन निशा ने बनाया। वो कहते निशा ने बनाया, वो बहुत कमाल का बनाया, मैं तो उसकी किताबी कह रहा समझता था, लेकिन ये तो बहुत ही कमाल का खाना बनाती है। निशा पौधों को पानी दे रहे थे, पीछे से आलिया कुछ डरा देते हैं और निशा कहती है भाई अगर मेरा दिल बंद हो जाता और मैं मर जाती तो। अली कहते हैं मरे तुम्हारे दुश्मन, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं मरने नहीं दूंगा। निशा कहती है अभी तक मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। निशा कहते हैं कि मैं डरपोक हूँ भाई, आप तो मजबूत है ना, और जिस बहन का भी इतना मजबूत हो उसे तो आंखें बंद करके ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए।
सुम्बुल आसिम से कहते हैं हम कल आपका रिश्ता देखने जा रहे हैं। आसिम कहता है चलो ठीक है। और सुम्बुल कहते हैं पूछेंगे नहीं कौन है, क्या करती है, कैसी है। आसिम कहते हैं नहीं मम्मा ने जो किया है ठीक ही होगा। और सुम्बुल कहते हैं ठीक नहीं, बहुत अच्छा किया होगा। अलमास किसी दुकान पर अपने लोकल प्रोडक्ट्स बेच रही होती है और वहाँ उसके क्लाइंट्स आ जाती हैं और वो कहते हैं अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत हंगामा करेंगे। वो अपना मुँह छुपा लेती है। अली अपनी अम्मी के पास आता है और उसकी अम्मी कहती है कि बेटा मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी कर दूँ, तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट होगी, अब तुम यहीं रहोगे हमारे पास। अली अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी से पहले निशा की शादी की जाए। अली की अम्मी कहते हैं उसकी भी शादी हो जाएगी, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की तो मुझे बताओ। अली लड़की की तस्वीर दिखाते हैं, उसकी अम्मी कहते बहुत ही प्यारी बच्ची है। आज़म की अम्मी कहते मुझे लगा तुम्हारी बहन ने तुम्हें बताया होगा रिश्ते का। वो कहता जी हमें बताया। उसकी अम्मी कहते मुझे लगा तुम मेरे पास दौड़े चले आओगे, तुम लेकिन आए नहीं। आज़म कहता अम्मी आपने जो किया होगा ठीक किया होगा, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। सुम्बुल और अंबर आसिम को तंग करने लग जाती है। उसकी अम्मी कहती है तुम लोग भाई को तंग करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। और वो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और भाई को तंग करती हैं। अलमास पर जाती है। वो लड़कियों कहती है कि आज कोई क्लाइंट नहीं है, तुम लोग ऐसे क्यों खड़ी हैं। वो कहती नहीं मैम 4 क्लाइंट्स की बुकिंग है, वो आ रही हूँ, अब इनका टाइम नहीं हुआ। और वो कहते अच्छा शायद मुझे लगा कि आज कोई क्लाइंट की बुकिंग नहीं है। फिर आसिम अंबर सुम्बुल उसकी अम्मी नेहा का रिश्ता देखने जाती है और आसिम को नहीं पता था कि वही लड़के जिसको वो पसंद करता है।